एक ऐसे यूनिवर्स की कल्पना करो जो तारों और गैलेक्सीज वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा यूनिवर्स है जो जीवन से भरा हुआ है, इतना छोटा कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। यह बैक्टीरिया की दुनिया है, अदृश्य लेकिन हमेशा मौजूद। यह धरती पर सबसे पुराने जीवन रूप है। बैक्टीरिया हर जगह है, मिट्टी में, हवा में और पानी में, यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। ज्यादातर बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ तो फायदेमंद भी होते हैं। वे भोजन पचाने और बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हानिकारक हो सकते हैं। ये वे हैं जो संक्रमण का कारण बनते हैं। इस छिपी हुई दुनिया को समझने के लिए हमें एक गाइड की आवश्यकता है, बैक्टीरिया की विशाल विविधता को नेविगेट करने के लिए एक मैप। यहीं पर बर्गेस मैनुअल काम आता है। बर्गेस मैनुअल को बैक्टीरिया के एनसाइक्लोपीडिया की तरह समझो। जैसे हम बुक्स को जॉनर के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, वैसे ही बर्गेस मैनुअल बैक्टीरिया को उनकी साझा विशेषताओं के आधार पर ग्रुप करता है। यह उन सभी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है जो इन माइक्रोस्कोपिक वंडर्स का अध्ययन कर रहे हैं। मैनुअल एक सिस्टम का उपयोग करता है जिसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी बस क्लासिफिकेशन का विज्ञान है। बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए वैज्ञानिक देखने योग्य विशेषताओं जैसे आकार, साइज और यहां तक कि डीएनए का उपयोग करते हैं। बर्गेस मैनुअल को लगातार अपडेट किया जाता है। नई खोजें हमेशा हो रही हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बैक्टीरियल वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ का विस्तार होता रहे। एक फैमिली ट्री की कल्पना करो, लेकिन लोगों की बजाय हमारे पास बैक्टीरिया हैं। बर्गेस मैनुअल बैक्टीरिया को उनके रिलेशनशिप्स के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में व्यवस्थित करता है। सबसे ऊपर हमारे पास डोमेन्स हैं। बैक्टीरिया का अपना डोमेन होता है। डोमेन्स के नीचे हमारे पास फीला, क्लासेस, ऑर्डर्स, फैमिलीज, जेनरा और अंत में स्पीसीज हैं। इसे एक पिरामिड की तरह समझो। हर लेवल अधिक स्पेसिफिक होता जाता है। यह सिस्टम वैज्ञानिकों को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। वे स्पेसिफिक बैक्टीरिया के बारे में आसानी से जानकारी शेयर कर सकते हैं। यह माइक्रोबियल वर्ल्ड के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सेक्शन 4 एग्जाम्पल्स इन एक्शन, पुटिंग बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन टू द टेस्ट। आइए एक उदाहरण लेते हैं। ई कोली हमारे आंतों में पाया जाने वाला एक आम बैक्टीरियम है। बर्गेस मैनुअल का उपयोग करके हम इसके लिनेज का पता लगा सकते हैं। ई कोली डोमेन बैक्टीरिया से संबंधित है। यह फिलम प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, ऑर्डर एंटेरोबैक्टीरियालिस, फैमिली एंटेरोबैक्टीरियाceae, जीनस एस्चेरिकिया और अंत में स्पीशीज कोली के अंतर्गत आता है। प्रत्येक लेवल हमें इसकी विशेषताओं और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताता है। एक और उदाहरण लैक्टोबासिलस है, जो दही में पाया जाता है। इसका क्लासिफिकेशन पाथ अलग है। यह उस विविधता को उजागर करता है जिसे बर्गेस मैनुअल व्यवस्थित करने में हमारी मदद करता है। Section 5 The importance of understanding bacteriology and our world। हमें बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे खाने से लेकर हमारे सांस लेने तक। बैक्टीरिया को समझने से हमें एंटीबायोटिक्स डेवलप करने में मदद मिलती है। ये दवाएं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ती हैं। इससे हमें वैक्सीन्स बनाने में भी मदद मिलती है। वैक्सीन्स हमारे इम्यून सिस्टम्स को हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने के लिए ट्रेन करते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन करके हम पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। वे हमारे ग्रह के पहले निवासी थे। उनके इवोल्यूशन ने उस दुनिया को आकार दिया जिसमें हम आज रहते हैं। सेक्शन 6 बियॉन्ड द माइक्रोस्कोप, अ यूनिवर्स येट टू बी डिस्कवर्ड। बर्गेस मैनुअल सिर्फ एक किताब से कहीं बढ़कर है। यह मानवीय जिज्ञासा का प्रमाण है, अपने आसपास की अनदेखी दुनिया को समझने की चाहत। जैसे जैसे बैक्टीरिया के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे बर्गेस मैनुअल भी बढ़ता जाएगा। नई खोजें की जाएंगी, नए क्लासिफिकेशंस जोड़े जाएंगे। बैक्टीरियल कॉस्मोस की खोज अभी शुरू ही हुई है। हमने इस विशाल और आकर्षक यूनिवर्स की सतह को ही खरोंचा है।